कराची में M9 मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। थड्डो डैम जाने वाला रोड पानी आने पर बंद। पानी में बहने वाली हाई रूफ में सवार 4 अफराद की तलाश फिर शुरू कर दी गई। एक लाश पानी से निकाल ली गई। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 129, नॉर्थ नाजिमाबाद में 72 और डिफेंस में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश बरसाने वाले शिद्दत के बादल कराची के मगरिब में मौजूद। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके जौंगोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो सैलाब में बह गई। पानी मलीर नदी के दरमियान तामीर होने वाली शाहराह भुट्टो को काटकर दूसरी जानिब निकल गया। करंगी कॉजवे पर भी पानी सड़क पर बहने लगा। वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो का दौरा। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया कि मलीर नदी से पानी का अखराज होते ही करंगी कॉजवे क्लियर हो जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मजीद बारिश न होने पर सूरत हाल कुछ घंटों में मामूल पर आने का दावा कर दिया है। कहा कि बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। मेल कराची का रात भर M9 मोटरवे और जमाली पुल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तजा वहाब ने मलीर नदी का पानी चैलेंज करार दे दिया। कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू टीम्स के साथ रात भर ऑपरेशन। पानी में फंसे 350 से ज्यादा शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार भी मुतासरा इलाकों में मुतहर्रिक दिखाई दिए। कराची में बारिश के पेश नजर सरकारी और निजी स्कूल समेत तमाम तालीमी इदारों में आज छुट्टी कर दी गई। डॉ यूनिवर्सिटी में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। कराची में बारिश के दौरान 3 हट्टी की मरकजी शाहराह धंस गई। कई मकाम पर गड्ढे पड़ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद कराची की सड़कों से पानी की निकासी का अमल जारी। II चंद्रीगढ़ रोड, PIDC, सफूरा चौरंगी और स्टेडियम रोड समेत शहर कायद की बेशतर अहम सड़कें साफ कर दी गई। भारत ने दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पानी छोड़ने से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरिया सतलज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए चनाब का दूसरा बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान की हुदूद में दाखिल। अगले चंद घंटों में हैद मोहम्मद वाला शेरशाह पुल पर दबाव बढ़ने का इम्कान। वजीर आला पंजाब मुल्तान पहुंच गई। मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फजाई जायजा लिया। मरियम नवाज जलालपुर पीरवाला रवाना हो गई। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। पंजाब से सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने लगा। गुड्डू बिराज पर मुकम्मल सैलाबी रैला कल दाखिल होने का इम्कान। बड़ा सैलाबी रैला 12 और 13 सितंबर के दरमियान दाखिल होगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन जारी। कश्मीर पानी में फंसे अफराद के इंखला के लिए होवरक्राफ्ट तैनात कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लिया गया। अवाम को रिलीफ और बहाली इक़दामात पर काबीना अरकान को NDMA की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आलिया हमजा, सनम जावेद और आयशा भुट्टो को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों पर तशद्दुद केस। पुलिस ने अडियाला चौकी के बाहर से एक और शख्स को हिरासत में ले लिया। फुटेज से निशानदेही करके नौजवान को हिरासत में लिया गया।
सफरी पाबंदियों का शिकार पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को बैरून मुमालिक जराइम पर ब्लैक लिस्ट किया गया। कतर ने दोहा में इजरायली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कतरी वजीर आजम का इजरायली जाहिरियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इजरायल को पैगाम दिया कि उनका मुल्क इस वाक़ये को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कतर पर हमले का फैसला इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था, उनका नहीं। अमेरिका की जानिब से कतरी हुकाम को दोहा में इजरायली हमले की पेशगी इत्तला देने के दावे की कतर ने तरदीद कर दी। और नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला थम गया, फौजी दस्तों ने पोजीशन संभाल ली।